पेज नंबर 98, एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 26 में है, इफ a इज इक्वल टू cos थीटा, if a is equal to cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, ये है, then prove that a raised to the power n, then prove that a raised to the power n is equal to cos n theta is equal to cos n theta sin n theta cos n theta sin n theta minus sin n theta और cos n theta comma n belonging to natural number। अब देखिएगा इसका ना एक ऐसा तरीका होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा तरीका होता है, उसमें मुझे पहला स्टेप देखना होता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या ये चीज सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। n इज इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि a की वैल्यू दे रखी है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मुझे n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एक assumption बेस्ड स्टेप है, उसमें मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू m के लिए वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, वो मेरी assumption है। और तीसरा स्टेप है n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब ये जो हम अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये सब नेचुरल नंबर है। पहले ही इन्होंने मेंशन किया है कि n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा ही वहां पर जहां पर हमारा स्मॉल n वो नेचुरल होगा, नेचुरल नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिएगा, अब मैं जानता हूँ आप लोग ये वाला जो टॉपिक है ये 11th क्लास में नहीं करके आए हो, तो थोड़ा आप लोगों को नया लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। रटे रटाए स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स आपको करने हैं और जो भी चीज को प्रूव करने के लिए कह रहे हैं वो प्रूव हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो प्रूव नहीं होगी, कुछ कुछ भी इसमें मतलब मुश्किल ट्रिक नहीं है कुछ। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, अपन लिखेंगे चेक फॉर n इज इक्वल टू 1। मुझे n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है। मैं किसे चेक करूंगा, जो चीज मुझे प्रूव करनी है, जहां पर ये दिखाई दे रहा है मुझे इसको प्रूव करना है कि क्या ये n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, किस चीज को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, वो देखना है। तो चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, हम ये बोलेंगे a रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू cos 1 थीटा 1 into थीटा भाई n की जगह 1 आ गया, sin n की जगह 1 आ गया, sin 1 into थीटा माइनस sin 1 into थीटा और cos 1 into थीटा, ये हो गया। अब a रेज़ टू द पावर 1 का मतलब क्या है, a is equal to cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, नीचे मेंशन करेंगे cos थीटा, और फिर हम लिखेंगे which is true which is true दिखाई दे रहा है सभी को।
नो सर, दिख नहीं रहा। दिखाई दे रहा ना सर? अब सही है। which is true because it goes because it goes with the given statement because it goes with the given statement A is equal to cos theta sin theta minus sin theta और cos theta। तो जो चीज मुझे प्रूव करनी होती है उसमें n वाली टर्म आ रही होती है। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या वो n is equal to 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। गिवन स्टेटमेंट ये दे रखी थी a is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ये दे रखा था और ये चीज मुझे प्रूव करनी थी। तो जो चीज प्रूव करनी है उसी में n की जगह 1 डाल देते हैं और ये देखते हैं कि n की जगह 1 डालने पर जो गिवन स्टेटमेंट है वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। समझ गए, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे स्टेप नंबर 2। ऐसा हो गई, ऐसा हो गई और अगर हो रहा है ऐसा तो हमने कहीं गलती कर दी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो नहीं होगा, वो हो ही जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है तो हमारी गलती। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला जो स्टेप है वो assumption वाला स्टेप होता है जिसमें हम कहेंगे स्टेप सेकंड में let us assume that the statement holds true. The statement holds true for n is equal to k. n is equal to k बोल दीजिए, ठीक है। नहीं तो n और m में कंफ्यूजन होगा तो n is equal to k बोल दीजिए। हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। पहला स्टेप उसमें मुझे चेक करना होता है बस n की जगह 1 डालकर। दूसरे स्टेप में मुझे एज्यूम करना होता है कि वो ट्रू है ही, ये मुझे करना होता है। तो कैसे, इसका मतलब क्या है कि हमने क्या एज्यूम करा है, हमने ये एज्यूम करा है कि ये जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है ना इसमें सब जगह n की जगह k डाल दो आप। सर एक बात, हमें जो पहले ही पता है कि वो वैल्यू एज इट इज स्टेटमेंट प्रूव हो गई होगा तो हम उस स्टेप को क्यों करते हैं, वो तो कंसीडर ही करते हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, करके दिखाना होता है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि एनीथिंग व्हिच इज गेटिंग इंड्यूस्ड बाय सम सेट ऑफ प्रोसीजर्स। तो एक प्रोसीजर दे रखा है कि पहले सबसे पहला नेचुरल नंबर है 1, पहले उसके लिए आप सेटिस्फाई करो, फिर आप कहोगे कि ऐसे ही 1 की तरह कोई और भी हो सकता है। तो हमने कह दिया कि चलो जनरली k के लिए भी वो सेटिस्फाई करेगा जब 1 के लिए कर रहा है। तो फिर अगर वो k के लिए करेगा जो मैंने अज्यूम करा है तो वो k+1 के लिए भी करेगा, वो आपको प्रूव करना है, मतलब अगले स्टेप में मुझे प्रूव करना है। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा जैसे मैं n = 1 के लिए बोल रहा हूँ ना, अगर चेक करके देखा जाए तो n = 2 के लिए अगर आप पहला स्टेप करना चाहो तो वो करेगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि n = 2 ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, तो n = 2 का मतलब क्या है कि मुझे a स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। a स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अपना काम आसान रखने के लिए पहला स्टेप n = 1 ही लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हो गया। अब मुझे ये जो दूसरा स्टेप है ये अजम्पशन वाला है, इसमें मैं अज्यूम कर लूंगा कि वो ट्रू है, यानी कि a raised to the power k is equal to cos k theta sin k theta minus sin k theta और cos k theta। ये हो गया। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अच्छा अब ये करने के बाद में फिर अब मुझे क्या करना है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 में मुझे प्रूव नहीं करना था, बस अज्यूम करना था, तो मैंने लिख दिया बस ऐसे। उसके बाद देखते हैं स्टेप नंबर 3 में। नाउ
now we have to prove that a statement is true for n is equal to k plus 1. अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो स्टेटमेंट n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू है। हमने सबसे पहले n is equal to 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दिया, उसके बाद n is equal to k के लिए ये assumption वाला स्टेप होता है कि मैंने assume कर लिया कि वो ट्रू होगा ही होगा। फिर n is equal to k plus 1 के लिए मुझे वो ट्रू होगा ये चीज मुझे अब प्रूव करनी है। ये हो गया तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिएगा n is equal to k plus 1 के लिए क्या है, that is we have to prove that we have to prove that